बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम खागीना बना रहे हैं और अपने स्टाइल से, यानी कि जो हमारे घर में बनता है, जिसको पंजाबी स्टाइल कहते हैं, वैसा बन रहा है। और हो सकता है बहुत से घरों में इसी तरह ही बनता हो। अगर जिसके घर में इस तरह नहीं बनता तो इस तरह ट्राई करके देखें, बहुत मज़े का बनता है। 3 मैंने प्याज लिए हैं, चॉप्ड कर लिया है इसको मशीन में। 4 अंडे, 3 हरी मिर्चें हैं, बहुत बड़ी थी, और इसको मैंने बारीक काट लिया है। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, हल्दी हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून जीरा, 1 खाने का चम्मच चॉप्ड अदरक, थोड़ा सा धनिया और 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1/3 कप ऑयल। और ये बन रहा है आज तवे पर। तो फिर शुरू करते हैं। ऑयल हमने डाला, प्याज डाल दें और इसको फ्राई करते हैं। चम्मच मैंने ये वाला लिया। जब तक ये अच्छा सा कलर नहीं आ जाता, बाकी की चीज़ें हम शामिल करेंगे, लेकिन इसको फिलहाल तवे पे हम पकाते हैं। नॉर्मली ये हमारे घर में ना, ये उज़्मा बनाती है ना नाश्ते में, तो बहुत मज़े का बनाती है। तो उसी इंग्रेडिएंट्स में जब मैंने मिर्चें 1.5 टीस्पून या 1 टीस्पून के हिसाब से रख रही थी, कह रही नहीं ज़्यादा डालो, तो ये मिर्चें बहुत तेज़ खाती है, इसलिए मुझे अच्छा खागीना किसको बोलते हैं? खागीना इसको बोलते हैं कि अंडे और प्याज का सालन, यानी कि अंडे भी डालते हैं, प्याज भी डालते हैं, तो उसको खागीना कहते हैं। और ये बनने के बाद ना कीमे का स्टाइल लगता है, जैसे आप देखने में लगेगा जैसे कीमा है, हालांकि ये कीमा नहीं है, अंडा प्याज होता है। और बनाना आपने लोहे के तवे पे है, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। नॉन स्टिक पर मत बनाइएगा, जब अगर मेरे स्टाइल का बनाना है तो। ये देखिए, इतना हल्का हल्का सा जब कलर आ जाए, क्योंकि इसको अंडे के बाद भी हमने काफ़ी भूनना है, तो इसमें हमने अदरक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, ज़ीरा, हरी मिर्चें, हल्दी और लाल मिर्च, गरम मसाला थोड़ी देर बाद जाएगा, और धनिया। तकरीबन हमने नमक, मिर्च, हल्दी डाल के 30 सेकंड इसको मिक्स किया है, ताकि अच्छी तरह मिर्चें, नमक जगह जगह प्याज में चली जाए, ताकि अंडों में जो है ना वो मिक्स करने में आसानी हो। अब इसके अंदर हमने अंडे डाल देने। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, और ये स्पैचुला वाला काम नहीं है, इसीलिए मैंने ये चम्मच जो है वो मुंतखब किया है। अच्छा, नाश्ते में इतना टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। जब आप प्याज काटें तो उसको मशीन में चलाएं, तकरीबन 1 मिनट का काम बस। उसके बाद जो है ना फ़ौरन बन जाता है, 6-8 मिनट में रेसिपी माशाल्लाह से तैयार हो जाती है। वाकई ना कीमा लग रही। अच्छा, ये तैयार हो गया है। अब इस पर हमने गरम मसाला, धनिया डाल दें, और आपने इसको बनाना है, मुझे बताना है। अब मैं यहाँ पर ही अल्लाह हाफिज़ करूँगी, क्योंकि मुझे इसको प्लेट में नहीं डालना, मैंने तवे पर बनाया है, तो तवे पर ही तस्वीर आएगी। तो इसको ज़रा थोड़ा और खूबसूरत कर लूँ। तो अब मैं उन पंजाबी च अंदाज़ हाँ। अच्छा, मैं ना लियासी
3 ਪਿਆਜ਼ ਲਸਣ ਚੋਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਅੰਡੇ ਲਸਣ। ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ 1/3 ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ 1/4 ਕੱਪ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 1/3 ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਲ ਪਾਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇਲ। ਅਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ। ਕਲਰ ਆਏਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਜ਼ੀਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਵੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਮਕ ਹਲਦੀ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ 'ਚ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮੰਡੇ ਪਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਂਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਪਾਏ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਭੁੰਨਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਧਨੀਆ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਖਾਓ पराठे ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ मज़ा आंदा, इंजॉय करो। और मन दोस्तों, तो मेरी रेसिपी कैसी लगी अपनी दुआ याद रख लेना। अल्लाह हाफिज़।